आंसर भी प्रैक्टिकल की बुक में है। तख्लीकी फ़िक्र या तामीरी फ़िक्र, तो यानी कि तख्लीकी फ़िक्र को तामीरी फ़िक्र भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी टीचर अगर एक ही नाम पूछ ले, तामीरी फ़िक्र कहें, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, दोनों एक ही हैं। तख्लीकी फ़िक्र या तामीरी फ़िक्र एक ऐसी ज़हनी सरगर्मी है जिसमें मसाइल का हल हकीकी सूरत हाल में तलाश किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये वाइवा क्वेश्चन है ज़ुबानी, तो आप सिर्फ इतना ही याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़िक्र से क्या मुराद है। इसका आंसर ये होगा कि आप अपने से बना लें, ठीक है, इसको नोट कर लें जो मैं बता रही हूँ। जब तक मसला हल नहीं होगा, जब तक मसले की फ़िक्र नहीं होगी, तब तक मसला भी हल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि फ़िक्र बहुत ज़्यादा वाली नहीं, परेशान होने वाली नहीं। यानी कि फ़िक्र एक इस चीज़ को भी कहते हैं कि आप उस काम को, उस मसले को हल करना चाहें, उस मसले को हल करने के लिए आप उसके सोल्यूशन ढूंढें, ठीक है। उसको फ़िक्र क्या है, उसको भी फ़िक्र कहते हैं। तो फ़िक्र से मुराद, जब तक किसी मसले के लिए फ़िक्र पैदा नहीं होगी आपके अंदर, तब तक मसला भी हल नहीं होगा। मसला हल नहीं होगा तो आपका काम भी अधूरा रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़िक्र की कितनी इक़साम हैं। फ़िक्र की दो इक़साम हैं, एक है गैर हकीकी फ़िक्र और ऑटिस्टिक थिंकिंग, और दूसरी है हकीकी फ़िक्र, ये रियलिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। ये फ़िक्र की दो इक़साम हैं। क्वेश्चन है, क्या नॉर्मल लोग भी मसाइल से दो चार होते हैं। इसका आंसर है जी हाँ, नॉर्मल लोग भी मसाइल का शिकार होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कैसे, कि जाहिर सी बात है, जो मेंटली तौर पर मेंटली तौर पर एबनॉर्मल होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको तो हालात का कुछ पता नहीं होता, इसलिए नॉर्मल लोग ही मसले का शिकार होते हैं। वो कैसे, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि जैसे अब हर इंसान की ज़िंदगी में एक नए मरहले आते हैं, नए प्रॉब्लम्स आती हैं, नए वो काम शुरू करता है। अब वो जब अगर कोई सी नए काम की शुरुआत करेगा, तो उसको जाहिर सी बात है शुरू में मसला आएगा। अगर वो नए हालात में यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री वो शिफ्ट होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें उसको मसले आएंगे, ठीक है। अब उसका हल भी वो सोच समझ कर निकालेगा। जाहिर सी बात है नॉर्मल इंसान मसलों का शिकार होता है। अगर टीचर पूछे नॉर्मल इंसान मसलों का शिकार होता है, आप कहें जी हाँ। टीचर मिसाल पूछें तो आप इसी तरह मिसाल दें कि जैसे कि हर इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग मरहले आते हैं, तो जब उनकी या अगर कोई वो नया काम शुरू करता है, या जैसे हम जब नई क्लास में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उसके सिलेबस को समझने में, उस नए सब्जेक्ट को समझने में मसले आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसको समझ जाते हैं, मसला हल हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तदलाल से क्या मुराद है। आंसर ना बुक में है ना टेक्स्ट बुक में है, ये मैंने फाइंड करके इसकी डेफिनेशन निकाली है। किसी ऐसे तरीक़ेकार अमल या मंतक के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब दलाइल असनाद की बुनियादों पर कोई नतीजा अखज़ किया जा रहा हो या हासिल हो रहा हो। इस्तदलाल किसी ऐसे तरीक़ेकार अमल या मंतक के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब दलाइल और इसनाद की बुनियाद पर कोई नतीजा अखज़ किया जा रहा हो या हासिल किया जा रहा हो। यानी कि इस्तदलाल एक अमल का नाम है जो किसी तरीक़ेकार या अमल प्रोसीजर या किसी मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं किसी तरीक़ेकार अमल या मंतक को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे या हासिल हो, तो उसको इस्तदलाल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़िक्र की ज़रूरत कब पेश आती है। इसका आंसर भी प्रैक्टिकल नोटबुक में है। फ़िक्र, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, फ़िक्र कोई एक चीज़ नहीं है, शऊरी चीज़ नहीं है, यानी कि हमारे कॉन्शियस में नहीं है कि हम हुबहू ले आएँ। कोई बात होती है तो ही हमें फ़िक्र महसूस होती है, या हमारे अंदर कोई मोटिवेशन होती है, तभी फ़िक्र होती है। तो इसका ताल्लुक़ है, दर हकीकत मसला ही फ़िक्र के लिए बुनियाद फ़राहम करता है, ठीक है। मसला पैदा ना हो तो फ़िक्र की बुनियाद नहीं होती, और फ़िक्र के बगैर तरक्की नामुमकिन है, ठीक है। यानी कि फ़िक्र कब पैदा होती है, फ़िक्र तब पैदा होती है कि जब तक मसला
नहीं होगा तो फ़िक्र भी नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है। तो जब आप नई किताब शुरुआत करते हैं नई क्लास में, तो आपको मसला पेश आता है, तभी आप उस बारे में फ़िक्र करते हैं कि मुझे मसला आ रहा है, मैं इसको कैसे समझूं। तभी जब आप उसको समझने लगते हैं तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ पड़ते हैं, यानी कि आप कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मतलब यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये कि फ़िक्र की ज़रूरत कब पेश आती है, यानी कि फ़िक्र की ज़रूरत जब तक आपको मसला नहीं होगा तब तक आपको फ़िक्र नहीं होगी, और फ़िक्र की ज़रूरत आपको आगे कामयाब होने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़िक्र और मसले का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसका आंसर भी इसी वाली लाइन में है। सर फ़िक्र और मसले का उन्होंने ताल्लुक़ बताया, तो आप कहें कि जब तक मसला नहीं होगा तब तक फ़िक्र नहीं पैदा होगी, और मसला पैदा ना हो तो फ़िक्र की इब्तिदा नहीं होती, और फ़िक्र के बगैर कामयाबी या तरक्की नामुमकिन है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिकल का।